नमस्कार बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म की जेम क्लासेज में। आज की क्लास में हम प्रश्नावली 8.3 है जिसका क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका छठा पार्ट देखने जा रहे हैं। उसका 6 नंबर क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। इसके अंदर हमें क्या करना है कि हमें एक साइड को दूसरी साइड के क्या करना है, इक्वल करना है, सिद्ध करना है, बराबर करना है। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो अंडर रूट में 1 प्लस साइन थीटा बट्टा 1 माइनस साइन थीटा है उसको हमें बराबर करना है सेक थीटा प्लस टेन थीटा के। तो कैसे करेंगे? तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए मैंने जो पीछे वाली जो आपके पास जो फर्स्ट नंबर क्लास आपकी वैसे फर्स्ट नंबर है और इस चौथे नंबर की वैसे हो गई 3 नंबर पार्ट, मतलब लेक्चर नंबर 3 के अंदर आप देख सकते हो। उसके अंदर मैंने आपको इन क्वेश्चनों को करने के लिए एक साधारणतः छोटी सी ट्रिक है जो मेरे खुद के द्वारा ही बनाई गई है, वो इस ट्रिक को लागू करके हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए यहाँ से आप क्या करेंगे, तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट कैसे करेंगे, तो इसके लिए आप आ जाइए आप क्वेश्चन के अंदर, मतलब इस वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें अगर नहीं किया है। कर दिया है तो बहुत बढ़िया काम है। अब आ जाइए क्वेश्चन के अंदर। देखो क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले हम LHS साइड ले लेंगे। तो मैंने LHS साइड को ले लिया है। ये हमारे पास LHS साइड है कि 1 प्लस साइन थीटा है बट्टे में है 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये LHS साइड ले ली। अब इस LHS साइड को कैसे सोल्व करना है, तो जो ये अंडर रूट वाले क्वेश्चन है उनके लिए फिक्स एक मेथड है, ये याद रख लीजिए कि अंडर रूट वाले में हमेशा हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। तो यहाँ से लिख दीजिए हर का परिमेयकरण करने पर कर दीजिए। ठीक है, हर का परिमेयकरण का मतलब है जो हमारे पास ये नीचे वाला जो हर होता है उसको हमें क्या कर देना है, चिन्ह चेंज करके ऊपर और नीचे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। देखो कैसे करेंगे, तो यहाँ से आ गया पहला 1 प्लस साइन थीटा बट्टे 1 माइनस साइन थीटा। ये जो चीज़ है हमारे पास है वो चीज़ तो हम क्या लिख देंगे, सेम। अब जो नीचे वाला है हमारे पास हर को क्या करेंगे, पहले तो इसका चिन्ह चेंज करेंगे, बीच में जो चिन्ह है, और चिन्ह चेंज करने के साथ साथ इसको क्या कर देंगे, एक बार तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और एक बार इसको क्या कर देंगे, नीचे के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दिया। ऐसे आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को करना है। अब यहाँ से इसको आगे और सोल्व करेंगे। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो ये ऊपर वाली चीज़ है और ये ऊपर वाली चीज़ है, दोनों एक साथ में मल्टीप्लाई होगी और ये चीज़ एक दूसरे के साथ में क्या होगी, मल्टीप्लाई। तो देखो इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो देखो 1 प्लस साइन थीटा है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 प्लस साइन थीटा। और ये दोनों क्या है, दो चीज़ है, दो चीज़ सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो तो इसके साथ में क्या लग जाता है, स्क्वायर। और अपोन में हमारे पास क्या है, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला लग रहा है, इसको मैं अगर ए मान लूँ, इसको अगर मैं बी मान लूँ, इसको भी ए मान लूँ, इसको भी बी मान लूँ, तो हमारे पास एक फॉर्मूला लग रहा है कि एक बार तो है a माइनस बी है और इनटू में एक बार है a प्लस बी। और ये फॉर्मूला किसका होता है हमारे पास है, इस फॉर्मूला को हम कहते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये क्या होता है, फॉर्मूला। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि a प्लस बी और a माइनस बी को मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो a कितना था हमारे पास 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस b कितना था अपने पास साइन, तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास क्या करना है कि इसको हमें जो ये हमारे पास नीचे बन रहा है 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। तो एक बार मैं आगे लिख देता हूँ, फिर बताऊँगा आपको आगे क्या करना है। क्या है, जो ये ऊपर वाला तो बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और इस पूरे का होल स्क्वायर अपोन में ये नीचे वाला क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें तीसरा काम क्या करना होता है, तीसरा काम देखो पहला वाला काम होता है चेंज करने का। अगर उस ट्रिक के अनुसार चलते हैं, ट्रिक नहीं देखिए तो लेक्चर नंबर 3 को आप जरूर देखें। देखो पहला काम होता है हमारा चेंज करने का, किसके अंदर, कि अगर साइन जैसे साइन और कोस के अलावा अन्य कोई भी फलन आ जाए तो उनको हमेशा किस में चेंज करना है, साइन कोस में। जैसे टेन आ जाए, कोट आ जाए, सेक आ जाए और कोसेक आ जाए, तो अगर ये फलन आ जाते हैं तो उनको हमेशा हम किस में चेंज करते हैं, साइन और कोस के अंदर चेंज कर देते हैं। और साइन और कोस में अगर पहले से ही क्वेश्चन साइन और कोस के अंदर चेंज है तो उसमें दूसरी वाली ट्रिक लगा दें। दूसरी वाली ट्रिक में क्या करते हैं, हमेशा एलसीएम लेते हैं। अगर फिर भी अगर दूसरी वाली ट्रिक भी लगभग क्वेश्चनों में अगर लागू हो जाती है या नहीं भी होती है तब भी आपको क्या करना है, तीसरी वाली ट्रिक लगानी है। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, पहले से तो साइन और कोस में चेंज है तो इसमें वो ट्रिक भी नहीं लगी। दूसरी ट्रिक मैंने क्या बताई थी कि दूसरा काम हमें करना होता है कि एलसीएम लेने का। अगर जो चेंज करने वाली ट्रिक लगती है तब भी दूसरा काम एलसीएम वाला लगता है। अब यहाँ से देखो चेंज करने वाली नहीं है तो एलसीएम वाला भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन के लिए सबसे अलग ही प्रॉपर्टी लगती है, बस ओनली हर का परिमेयकरण कर देते हैं। हर का परिमेयकरण करने के बाद में आपको तीसरी प्रॉपर्टी याद आती है, कौन सी, सरसमीका वाली। तो सरसमीका क्या होती है, तो यहाँ से हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर दिख रहा है तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है अपने पास, क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, इसको हम बराबर में क्या लिखते हैं 1। अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं कि ये साइन 1 माइनस है तो इस साइन को उधर भेज देते हैं तो क्या बच जाएगा हमारे पास कि ये तो बच गया कोस स्क्वायर थीटा, ये सब बराबर में 1, ये प्लस का है इधर जाके किस में आ जाएगा माइनस में, तो साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से यही तो चीज़ बन रही है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर वाला तो क्या रहेगा सेम ही रहेगा भाई, ऊपर वाले में तो हमने चेंज ही नहीं किया है तो ऊपर वाला सेम, नीचे वाले में क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा। अब एक बात आपको मैं बता दूं कि जब भी किसी चीज़ के साथ में स्क्वायर हो और ऊपर उसके साथ में क्या हो रूट हो, तो रूट है वो स्क्वायर को क्या कर देता है कैंसिल, या स्क्वायर है वो रूट को क्या कर देता है कैंसिल। तो यहाँ से जो इसका स्क्वायर है ये ऊपर वाले रूट को क्या कैंसिल कर देगा, और जो इसका स्क्वायर है जो इस पे जो रूट लगा हुआ है वो कैंसिल हो जाएगा। यानी कि हम इन दोनों को कुल मिला करके ऐसे लिख सकते हैं। एक बार ये देख लीजिए आप, देखो इसके साथ में भी स्क्वायर है तो इसको 1 प्लस साइन थीटा लिख दिया, और नीचे वाले के साथ में भी क्या है स्क्वायर है तो इसको मैंने केवल कोस थीटा लिख दिया और दोनों के साथ में स्क्वायर लगा दिया। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अगर दोनों के साथ में स्क्वायर है और वो एक दूसरे के अपोन में है तो इनको दोनों को अपोन में लिख करके एक साथ में स्क्वायर लगा सकते हैं। अब यहाँ से मेरी वाली बात आपको अच्छे से समझ में आ गई, जो स्क्वायर है वो हमेशा रूट को क्या कर देता है कैंसिल कर देता है। तो मैंने स्क्वायर से क्या कर दिया रूट कैंसिल, तो हमारे पास क्या बन गया, जो ये मैंने काटा पेटी की है ये आपको करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख सकते हो कि बन गया 1 प्लस में साइन थीटा अपोन में बच रहा है हमारे पास कोस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से जो ये कंडीशन बन रही है ये कंडीशन आपके एक क्वेश्चन नंबर 4 है, चौथे का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका चौथा क्वेश्चन है, उसमें भी यही इसी प्रकार की कंडीशन शुरू में ही दे रखी थी। उसका आंसर आया था हमारे पास 1 प्लस कोस थीटा आया था। ठीक है, तो वो क्वेश्चन कैसे किया था, तो अगर आपने उस क्वेश्चन को करना आता है तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन अभी तक आपने उस क्वेश्चन को भी नहीं आता है, उसकी क्लास भी नहीं ली तो आप क्लास ले सकते हो। लेक्चर नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, उसका लेक्चर नंबर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 है वो, तो जो पहला वाला लेक्चर है मतलब 3 नंबर क्लास है वो पहले लेक्चर की है, तो इस प्रकार से आप लेक्चर को देख सकते हैं। और सबका थंबनेल है, जो क्वेश्चन है उसका थंबनेल आपको आसानी से दिख जाएगा, क्योंकि थंबनेल के अंदर उस क्वेश्चन को पूरा दिखाया गया है। अब यहाँ से देखो इस कोस को हम क्या कर देंगे दोनों के साथ में अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले तो 1 के साथ में डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड, फिर प्लस का चिन्ह, फिर साइन के साथ में क्या कर देंगे इस कोस को डिवाइड कर देंगे, तो ये कर दिया डिवाइड। अब यहाँ से देखो 1 अपॉन कोस थीटा, ये फॉर्मूले होते हैं, क्या होते हैं कि जब 1 अपॉन कोस थीटा होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है सेक थीटा होता है, और जब हमारे पास साइन थीटा बट्टे कोस थीटा होता है ये किसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये होता है टेन थीटा का। तो इसको मैंने क्या लिख दिया टेन थीटा लिख दिया। ये दो ही फॉर्मूले थे, इन दोनों फॉर्मूलों को हमने लिख दिया। तो यहाँ पर मैंने कौन कौन से फॉर्मूले लागू किए, ये किए कि 1 अपॉन कोस को हम क्या लिख सकते हैं सेक थीटा लिख सकते हैं, और प्लस का चिन्ह है बीच में साइन थीटा बटे कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं टेन थीटा। और यहाँ से इतनी बात करने के बाद में मेरे को एक चीज़ मिली कि जो हमारे पास ऊपर जो RHS पद दे रखा था और जो नीचे RHS पद हमारे पास आया है तो दोनों क्या है सेम है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि जो LHS पद है जिसको हमने सोल्व किया था वो किसके बराबर आ रहा है RHS पद के क्या आ रहा है बराबर आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि जो LHS पद है वो RHS पद के लिए एकदम क्या है सत्य है। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सिद्ध कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा ये क्वेश्चन। अगर नहीं आया है तो इस क्वेश्चन को आप दोबारा से इस वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है। और अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। और जिस भी बच्चे ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चा क्या है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर भी करेगा और प्लस में खुद सब्सक्राइब करेगा। वीडियो को लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 का हम 7 नंबर क्वेश्चन लेकर चलेंगे। तो कल की क्लास में मिलेंगे इसी जोश के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।